अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी दोपहर से लेके शाम तक की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट किया था, तो सारे के सारे बच्चे आके मेरे साथ स्टार्ट हो गए करना। और जो भी काम करने लगो, ये पूरी टीम पहले से ही तैयार होती है सारे काम करने के लिए, तो इसलिए मैंने इनको भी साथ लगा लिया ताकि ये थोड़ा फन कर लेंगे, थोड़ा ध्यान लग जाएंगे और मैं भी आराम से बच्चों को ध्यान लगा के अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लूँगी। देखो, ज़िंदगी में हर दिन एक चैलेंज की तरह आता है, हर दिन एक चैलेंज की तरह स्टार्ट होता है। आपने अपने जो एम्स हैं वो सोचे होते हैं कि आज ये वाला काम करना है, वो वाला काम करना है, ये ज़रूरी होने वाला है। तो आप अपनी लिस्ट जो है ना माइंड में पहले ही तैयार रखा करें कि कल जो है ना ये काम मस्ट होने हैं और किस टाइम पे होने हैं। 3 सी सेक्शंस के बाद, 3 बच्चों के बाद मैं अपना वेट किस तरह से काम करती हूँ, किस तरह अपने वेट को मेंटेन करती हूँ। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हो गया है, बॉडी की शेप खराब हो रही है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे मेरी जो बॉडी है वो शेप में आ जाती है और वेट भी कम हो जाता है। सारे काम साथ साथ करते हुए मैं अपनी पानी की बोतल भी साथ रखती हूँ ताकि मैं अपना पानी जो है ना वो इंटेक करती रहूँ, पानी का हिसाब रखूँ। 3 से 4 लीटर पानी जो है ना वो गर्मियों में मस्ट पीना चाहिए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली इतना पानी पी लूँ। वर्कआउट मैंने 15 से 20 मिनट का किया, क्योंकि मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया और जब नया नया वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो बॉडी जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा पेन करती है, गिल्ट पड़ जाते हैं बॉडी में और उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने कम टाइम से रख के इजी जो है ना वो एक्सरसाइज स्टार्ट की है। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट का रेस्ट किया, साथ मैंने जीरे का कहवा बना लिया था तो वो मैंने पिया, क्योंकि जब वर्कआउट कंप्लीट करते हैं तो बॉडी काफ़ी ज़्यादा वार्म हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा थकन महसूस होती है। थोड़े से रेस्ट के बाद फिर मैं आ गई किचन में अपने बाकी काम करने के लिए। जैसे चीज़ों को पड़े पड़े जंग लग जाता है ना, इसी तरह हम अपनी बॉडी को जंग लगा देते हैं बैठे बैठे। बस बच्चे हो गए, शादी हो गई, तो अब तो वेट कम करना ही नहीं। हमारे माइंड में ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बिल्कुल एक आम नॉर्मल सी बात होती है कि अब तो बच्चे हो गए हैं, अब हमें अपने आप को फिट करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। देखो, जिस तरह चीज़ों को पड़े पड़े जंग लग जाता है, उसी तरह अगर आप अपनी बॉडी को नहीं हिलाओगे, अपने आप को नहीं आदी करोगे, हेल्दी जो है ना वो डाइट नहीं लोगे, तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जंग लगने से मुराद है कि आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके बाल ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपने बालों के लिए एक टोनर बना रही थी। ये एक मैजिकल टोनर है जिससे आपके बाल गिरना कम हो जाते हैं और नए बाल उगना स्टार्ट हो जाते हैं। बगैर पैसों के आप अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी हो जाए, मेरी तरह लंबे हो जाए, आपको देसी टोटके जो मैं आपको रेसिपीज देसी टोटके बताती हूँ उसको लाजमी फॉलो किया करें, इससे आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आपको महसूस होगी। देखो, मेरा अपने बालों के ऊपर 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और वो सारे का सारा घर के टोटकों से, टिप्स एंड ट्रिक्स से है। मैंने कोई भी मेडिकल या कोई भी बाहर के प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए, सारा कुछ मैंने होम रेमेडीज से ही बनाया, इसको अप्लाई किया और बालों की लेंथ मेरी शोल्डर से स्टार्ट हो गई नीचे तक आ गई, जैसे कि आपको नज़र आ रही है। तो जो मेरे हिस्से के काम थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अब मैंने शावर लेना था, शावर लेके चेंज वगैरह करके तो फिर उसके बाद मैं अपने रात के खाने की तैयारी करूंगी। डाइट करना बोर नहीं होता, डाइट में खाना, बोरिंग खाना जो होता है ना वो इंसान को थका देता है और इंसान का माइंड जो होता है ना वो थक जाता है, डाइट नहीं कर सकता। तो अपने लिए डेली डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई किया करें। अभी मैं आपके साथ एक राइस की रेसिपी शेयर करती हूँ। और कौन कहता है कि डाइट में आप रोटी चावल छोड़ेंगे तो फिर ही आप पतले होंगे। डाइट में आपको रोटी चावल मस्ट खाना होता है, इनके कार्ब्स मस्ट लेने होते हैं, इससे आपका जो वेट है ना वो हेल्दी तरीके से कम होता है। जब वेट हेल्दी तरीके से कम होता है तो फिर उतना ही वो लेट जो है ना वो आपके ऊपर वापस आता है। यहाँ पे अभी हमारे घर में मसर चावल बन रहे थे, तो वो जाहिर है उसमें ऑयल होना था और फिर मुझे वही खाने पड़ने थे, तो मैंने सोचा कि अपने लिए सेपरेट से राइस, फ्राइड राइस बना लेती हूँ। मेरे पास थोड़ा सा चिकन भी पड़ा हुआ था, वो भी ऐड कर लिया, तो ये मेरा लंच भी हो जाएगा, डिनर भी हो जाएगा। तो 1-2 दिन का खाना मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। जो कुछ घर में पक रहा होता है उसी का अल्टरनेटिव करके अपने डाइट के हिसाब से उसको रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम था और अभी मेरे हस्बैंड सो के उठे थे, बच्चे सारे बाहर गली में खेल रहे थे। ये जो टाइम होता है ना, इस टाइम पे मेरा रूम बिल्कुल फारिग होता है, नहीं तो सारा दिन कोई ना कोई रूम में होता है, या मेरे हस्बैंड होते हैं या बच्चे होते हैं, तो रूम को मैं अच्छे तरीके से क्लीन नहीं कर पाती। इस टाइम पे मैं रूम को बिल्कुल नीट करती हूँ। इसके बाद हम लोगों ने सोना होता है और जब सोना होता है तो फिर अगर चीज़ें साफ़ सुथरी हो तो सोने का मज़ा भी आता है।
तो रूम में खलारा एवरीडे होता है, एवरीडे हमें सेम खलारा समेटना होता है, हर चीज़ को सेम रूटीन को फॉलो करना होता है। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे एम्स हमारी लाइफ को इतना बड़ा चेंज देते हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, आप एक्टिव रहना स्टार्ट हो जाते हो, आप वो भी काम कर लेते हो जो आपको सोच के करने मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हो तो हर काम को इजीली कर सकते हो। खुद से प्यार करना, खुद को जंग लगने से बचाना, ये हमारे अपने ऊपर फ़र्ज़ होता है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अंदरूनी हेल्थ का भी और बाहर की हेल्थ का भी। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही थी, डेली थोड़ी बहुत डस्टिंग हो जाती है रूम की, तो इससे रूम जो है ना वो ज़्यादा गंदा नहीं होता। डेली मैं चीज़ें समेट रही होती हूँ। ये वो एरिया जहाँ पे मेरे तीनों बच्चों के हाथ पहुँच जाते हैं। यहाँ पे चीज़ें भी वैसी ही पड़ी हुई हैं कि मेरे हस्बैंड भी इधर-उधर गिरा देते हैं, बच्चे भी गिरा देते हैं, तो इसको सेट करके रखना ज़रूरी होता है। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका रूम प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाए, हर चीज़ जो है ना वो अंदर चली जाए, तो सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है कि आपको हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह बनानी होती है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ भी है ना, अगर आप उसकी जगह बना देते हो, घर सेट कर देते हो, तो वो अपनी जगह पे चली जाती है, अपने घर में चली जाती है, तो फिर मैस जो है ना वो कम नज़र आता है और आप आराम से अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। 3 बच्चों के साथ एक ही रूम में हर चीज़ को मैनेज करना काफ़ी टफ भी होता है, लेकिन एक चैलेंज होता है कि आप हर चीज़ को किस तरह से सेट करके अपनी कबर्ड्स में रखते हो। तो यहाँ तक थी मेरी शाम की रूटीन। इसके बाद वही बच्चों को सुलाना और नाइट की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी। आज 14th अगस्त थी, तो मैंने थोड़े बहुत बच्चों के क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे और बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे। हमारे घर में तो ऐसा ही था जैसे ईद का दिन हो। बच्चों ने 2-3 दिन से इतना शोर मचाया हुआ था कि हमें ये भी चीज़ लेनी है, हमें रिंग्स लेनी है, हमें बैंगल्स लेनी है, हमारी ड्रेस, हमारा ये, हमारा वो। तो बच्चों को आज यही था कि ईद का दिन है। छोटे हैं, अभी इनको समझ नहीं है कि 14 अगस्त है, मतलब इस दिन क्या हुआ था, ईद का दिन है कि नहीं है। सारे बच्चों ने यही शोर डाला हुआ था कि पाकिस्तान में क्या खाते हैं, पाकिस्तान में और क्या-क्या करते हैं, आई मीन कि इस दिन क्या-क्या करते हैं। जैसे ईद पे होता है कि बाहर जाते हैं बच्चों को लेके, खाना खिलाना, फिर इनको घुमाना फिराना, तो उनके माइंड में यही कॉन्सेप्ट था कि आज भी वही दिन है। रात को हमने सोचा कि बच्चों को लेके बाहर चलते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने तो साफ इनकार कर दिया कि इतने बच्चों के साथ, इतनी आवाम के साथ मैं नहीं जाऊँगा, आप लोगों ने जाना है तो आप लोग खुद चले जाओ। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद ही बच्चों को लेके कहीं चले जाते हैं, और इतना ज़्यादा पानी था, ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग किसी नहर में से गुज़र के आ रहे हैं। और आप पानी आप देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा, जब भी बारिश होती है यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी जो है ना वो जमा हो जाता है। बच्चों के साथ घर से बाहर निकलना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि बच्चे बाहर जाके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, इनको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो 3 बच्चे हैं ना वो तीनों 5 ईयर से छोटे हैं, तो उनको एक साथ हैंडल करना अकेले मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है। यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा तैयार होके इतने खुश-खुश घूम रहे थे, और मैं सोच रही थी कि लोगों की लाइफ में शायद कोई भी काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कि सारे लोग छोटे-बड़े इतने खुश होके बाहर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ बच्चों को लेके निकले थे कि बच्चों को लेके जाते हैं, इनको घुमा फिरा के ले आते हैं, बच्चे इतने में खुश हो जाएंगे। लेकिन जब बाहर गए देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोग, काफ़ी दुनिया, ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया ही बाहर निकल आई है, और छोटे क्या बड़े क्या हर कोई यहाँ पे रेडी होके पिक्चर शिक्चर बनवा रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो लाइफ इसी चीज़ का नाम है, कभी आप खुश हो जाते हो, कभी आप सैड हो जाते हो। और लाइफ में अक्सर इस तरह से होता है कि हमें ना जो हमारे रिश्ते होते हैं उनको देखने को दिल नहीं चाहता, और कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में इनसे अच्छा कोई और है ही नहीं। और लाइफ इसी तरह ही चलती है, कभी अच्छा हो रहा होता है लाइफ में, कभी बुरा हो रहा होता है। जब अच्छा हो रहा होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि इससे ज़्यादा जो लाइफ है ना किसी और की अच्छी हो ही नहीं सकती, इससे ज़्यादा सुकून लाइफ में किसी और की लाइफ में हो ही नहीं सकता। सो यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की, थोड़ी सी पिक्चर शिक्चर बनाई। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मोटिवेशन के साथ, एक नए दिन के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।